हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन। आज मैं बनाऊंगा पोई की भाजी। पोई की भाजी देखो इधर, पोई की भाजी। इसको तेलुगु में बोलते हैं बच्चल कुरा। ये खाने में बहुत टेस्टी रहता और हेल्थी को भी बहुत अच्छा रहता। चलो अब अपन पोई की भाजी का रेसिपी बनाएंगे। बस बहुत सिंपल है और बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है ये सब्जी। पोई को सब्जी को मेरी माँ ने आराम से अच्छा बारीक ऐसा काट लिया। ऐसा काट लेना, सब बारीक से काट लेना। और ये थोड़े पत्ते ऐसे लगाएंगे, मज़ा आता। अब इसको धो लेंगे अच्छे पानी से। अच्छा ऐसा रगड़ रगड़ के धो लेना, जो भी मट्टी गिट्टी है साफ हो जाता है इसमें। देखिए सब्जी धो के अच्छा तैयार हो गया। बस अभी तड़का देने का है और खाने का है। तेल डाल देंगे, थोड़ा फ्राई है ना, ज़्यादा ही डाल लो तेल। तेल अच्छा गर्म हो गया। थोड़ा लहसुन को ऐसा थोड़ा लहसुन को फोड़ के इसमें डाल दें, थोड़ा फ्लेवर के लिए। डाल होने के बाद ये बघार के दाने डाल लो, ये भी अच्छा लाल हो जाता है। हो गया, वो पकते रहता। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। नमक अपने हिसाब से डाल लो। थोड़ी सी लाल मिर्च, बस बस। इसके बाद डाल लो। ये होने के बाद इमीडिएटली इसमें डालिएगा ये सब ऊपर। बस आराम से पका लेंगे। तो पूरा अच्छा सब्जी इसमें डाल दें। बस ऊपर टेस्ट में था। चुक्का कुरा बोलते हैं इसको तेलुगु में। हिंदी में पोई की भाजी बोलते हैं। इंग्लिश में शायद स्पीनर कुछ सब्जी बोलते हैं। बस स्टव को थोड़ा छोटा धीमी पे रख के इसको बस पका लेना। देखिए पत्ता ऐसा लगाया मैं आपको बताने के लिए। अब ये भी पक के नरम हो जाता। बस हो गया। ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट में पक जाता। सब्जी बन के तैयार, खाना। अभी 1 मिनट हो गया। 1 मिनट होने के बाद इसको फाइनल टच देना, ये डालना प्याज को कच्चा ही डालना है इसको। यही चीज़ का फ्लेवर और खाने में मज़ा रहता है। जब खाते रहे तो प्याज कच्चा पक्का अपन को फ्लेवर लगता ना, मस्त जबरदस्त देता। देखो प्याज ऐसे ऊपर से डाल दो।
प्याज ऐसे ऊपर से डाल लेना इसको। अब इसका पानी कच्चापन जाने तक आराम से पका लेना बस। इसके बाद क्या है, पोई का साग भी बोलते हैं इसको, पोई का साग, चुक्का कुरा फ्राई। देखिए पकने के बाद बहुत कम हो जाता है यार, एक कटोरी भर भी नहीं आता। बस हो गया, हो गया। 1 मिनट में पक के तैयार हो जाती है सब्जी, बस खाने का ही खाने का। चलो किचन भी साफ भी हो जाता है, काम पे काम कर लेंगे। बस मसाले भी शिफ्ट कर दिया। अब देखो वाह, अभी ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ढक्कन ज़्यादा लगाने से इसका कलर चेंज हो जाता है, काला कलर आ जाता है। अब बिना ढक्कन के इसको आराम से पकने देना, सूखा हो जाता है। देखो पानी पूरा सूख जाता, तेल ऊपर आना, बस। देखो अच्छा पानी सूख गया है और थोड़ा पानी है, अच्छा पानी सूख जाना तब आता मज़ा। इसको डीप फ्राई हो जाता, मस्त रहता। तेल ऊपर आना तब तक पकाना। देखो ढक्कन लगाना नहीं, पहली बार ढक्कन लगाना, जो ऐसा थोड़ा सब्जी जो है ना गल के नीचे जाना तब तक ढक्कन लगाना, उसके बाद लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल पूरी पक गई और 1-2-3 मिनट में सब पक जाता है। सब्जी तो पक गई। अभी अपन पानी सुखाने को थोड़ा स्टोव को बड़ा करेंगे। ये जो भी पानी है ना जल्दी सूख जाता है। सब्जी तो पक गई आराम से, देखो सुपर फ्लेवर आया। वाह, सुपर सब्जी बनके तैयार। पानी पूरा सूख गया, पानी पूरा सूख गया। स्टोव को करेंगे बंद। बस सब्जी अपनी बनके तैयार। अब इसमें डालेंगे अच्छा हरा धनिया, कोतमीर ऊपर से डालना, तभी कोतमीर डाले सेपरेट बोल के मालूम होता। पहले डाले तो सब्जी के साथ कोतमीर मिक्स हो जाता। वाह देखिए, वाह सुपर। पोई की सब्जी, पोई का साग, चुक्का कुरा फ्राई बनके तैयार। चुक्का कुरा का सॉरी बच्चल कुरा, बच्चल कुरा फ्राई बनके तैयार। बस बच्चल कुरा फ्राई। బాగుందరా? తింటావా? తిను మరి, తిండి కోసం ఎదురా వండింది। रोटी के साथ, चावल के साथ, किसके साथ भी खा सकते। बच्चल कुरा फ्राई। छोटा कोतमीर का पत्ता लगाएंगे। यस, चलो बड़ा पत्ता एक लगाएंगे। यस, बच्चल कुरा फ्राई, पोई की सब्जी, पोई का साग बनके तैयार। मस्त ఉందా? అసలు చూడు సూపర్।
राइट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। बाय फ्रेंड्स।